आपने पैसे के लिए शेख हसीना को रखा है। 1400 सालों में कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, ये हमें किसी को क्या देंगे? ये जिहादी देंगे? क्या बात कर रही हैं? ये भीख मंगे, ये दे नहीं सकते, ये ले ही सकते हैं। मियां खलीफा को इन्होंने अप्रोच किया था कि भाई तुम ही बन जाओ हमारी आर्मी चीफ। घबराते नहीं है, हमने साड़ी भेज दी थी, चूड़ियां इस बार डलवा कर आएंगे और लिपस्टिक भी मुनीर के लगवा कर आएंगे, ये याद रखना। आपने पैसे के लिए शेख हसीना को रखा है। शेख हसीना हमारे पास यहाँ पर एक साड़ी में आई है, आपने देखा होगा, उसके घर से तो ब्लाउज भी उठा के ले गए थे आप ही के जिहादी वहां पे बैठे हुए, तो वो क्या लेके आएगी बेचारी हमारे पास? उसको तो बैंक में होंगे ना, पैसे घर में रख के बैठी थी। मैंने पूछा है उसको, वो कहती है मैं तो एक साड़ी बड़ी मुश्किल से डाल कर आई हूँ, आर्मी चीफ तो वो भी उतारने वाला था। तो भाई आपको पता ही है कि इनके तो किताब में लिखा है कि कैसे तरह से आपने किसी को जलील करना है, और 40 मिनट दिए थे कि 40 मिनट में तुम कंट्री छोड़कर भाग जाओ वरना तुम्हारा हलाला कर दिया जाएगा। तो वो बेचारी भागती हुई यहाँ पे पहुंची है और बड़ी मुश्किल से यहाँ रही हुई है। बांग्लादेश ने जो है वो अपने मिसाइल्स वगैरह भी मंगा लिए हैं और ड्रोन मंगा के और भारत की तरफ फेस करके रख दिए, तो वहां ज्यादा टेंशन लग रही है बजाय इसके कि पाकिस्तान और भारत की टेंशन हो। आरजू जी, आपको अभी तक डीप स्टेट की मुझे लगता है समझ नहीं आई। वो आपको दिखाता इधर है और युद्ध उधर करवाता है। वो आपको हमेशा दिखाएगा कि चाइना और ताइवान लड़ने वाले हैं। कभी भी चाइना ताइवान का युद्ध नहीं होगा, अगर होगा तो चाइना जापान का करवा देंगे। ऑलरेडी वहां पर टेंशन शुरू हो गई है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, कभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध करवा दिया, सीरिया में। ये बांग्लादेश की तरफ हमारी आंखें हैं, सबकी अटेंशन बांग्लादेश की तरफ कर दी, इधर पाकिस्तान के फ्रंट को छोड़ दिया, भारत को उधर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया है ताकि पाकिस्तान से हमारी नजर हट जाए। और आप भी अपनी कंट्री को बड़ा सेफ गार्ड कर रही हैं आज वहां पर बैठ के, पता आपको भी है कि नजरें आपकी भी हमारे देश की तरफ हैं। तो ये युद्ध बांग्लादेश से कभी नहीं होगा। और भाई अगर उन्होंने 62 अगर ड्रोन लगा भी दिए हमारे बॉर्डर के ऊपर, और सानू कोई फर्क पैदा है? 62 ड्रोन वहां पे अगर तुर्की के आ भी गए हैं, डजंट मैटर, हमारी जो मिसाइल्स हैं वो उधर हैं और उनके सिर्फ ड्रोन हमारी तरफ हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या भारत के ऊपर वो फतेह कर लेंगे, वो गजवे हिंद कर लेंगे? नहीं होगा। होगा तो यही कि वहां पर डिस्ट्रैक्शन कर कर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज यू एंड योर कंट्री आर डेस्परेट टू हैव सम काइंड ऑफ फेस सेविंग फॉर योर कंट्री। आपको अपने मुल्क को अगर इकट्ठा रखना है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये मेरी अपना आंकलन है। मेरी आज ही एक किसी एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि डीप स्टेट काम कैसे करता है। उसकी टैक्टिक हमेशा रहती है कि टारगेट उनका फिक्स है कि तंग किसको करना है। आज उसको अगर रशिया को तंग करना था, इजराइल को तंग करना है और भारत को तंग करना है, क्योंकि यहां पर तीनों जगह पर एक नेशनलिस्ट आदमी कंट्री को चला रहा है। 20 जनवरी के बाद ये सारी अटेंशन अमेरिका की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रंप आ जाएगा जो एक नेशनलिस्ट है। इसलिए ये जो गंद ये मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 20 जनवरी तक ही है। और इसमें टारगेट भारत बहुत बड़ा एक टारगेट है। मैं आज दोबारा बोल रहा हूं, आपको लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, तंग करने की कोशिश करेगा? कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। तंग किया जाएगा भारत को, ना चाइना से, ना बांग्लादेश से, ना श्रीलंका से, ना नेपाल से, ना कहीं और से। पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर अटैक कराया जाएगा, और बेशक वो छोटा मोटा अटैक ही क्यों ना हो, बट इट माइट बी अ डिस्ट्रैक्शन। बांग्लादेश इज अ डिस्ट्रैक्शन, बट पाकिस्तान, इंडिया इज द टारगेट। सर मत डरें, हम लोग बिल्कुल मूड में नहीं है बिल्कुल भी अटैक करने की, आप लोग मत घबराइए। लेकिन सर हम घबराते नहीं हैं, हमने साड़ी भेज दी थी, चूड़ियां इस बार डलवा कर आएंगे और लिपस्टिक भी मुनीर के लगवा कर आएंगे, ये याद रखना। सर उसके तो पता नहीं कब लगेगी, मुझे मरवाएंगे आप ऐसी बातें करके। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि पाकिस्तान का कोई मूड नहीं है सब भारत से झगड़ा करने का। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तो ट्रंप ने ये भी कहा है कि इजराइल को भी उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को कि जी आप वॉर को रोकिए, तो क्या वाकई में ट्रंप की बात सुनी जाएगी? पहली बात यह है कि ट्रंप ने हमेशा बोलता है वो कि आपको अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े वो सही है, बेशक हमास के जानवर हो, हिजबुल्लाह के जानवर हो, वो कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप भी छोड़ता नहीं था। आपको याद होगा ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिसको बोलते हैं वो उसने फेंका था सीरिया के अंदर जो जानवर थे वहां पे, कॉकरोचों को। अब वही बोले आकर इजराइल को कि आपने लड़ाई नहीं करनी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पहली बात ये। दूसरा,
ट्रंप के आने से पहले ही इन सारे कॉकरोचों ने पहले ही सरेंडर करना शुरू कर दिया था। आपको याद है, हाउतीज ने पहले बोल दिया हम सरेंडर करते हैं, हम सीज फायर करने को तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने बोल दिया कि भाई हम सीज फायर करने को तैयार है। ओ भाई, सीज फायर करने को तैयार हो, तुम्हारे ऑपरेटिव्स बचे कहाँ हैं? 3000 एक दिन मार दिए, 500 बचे थे वो अगले दिन मार दिए। उसके बाद इनको अपना चीफ बनाने में दिक्कत आ रही थी, 3 बनाए, तीनों के तीनों पहले ही हफ्ते में ऊपर चले गए। पता लगा है कि मियां खलीफा को इन्होंने अप्रोच किया था कि भाई तुम ही बन जाओ हमारी आर्मी चीफ, लेकिन वो उसने मना कर दिया। हमने बोला था कि भाई हमारे यहाँ पर राहुल गांधी है, आप उसको ले जाइए, सेम डीएनए है, आपका वो चीफ बनने को तैयार है, उसको तो प्रधानमंत्री बनना है, आप हिजबुल्लाह का प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन वो मुझे लगता है प्रपोजल अभी कंसिडरेशन में है। बट एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, इजराइल के ऊपर जितना मर्जी आप दबाव डाल दीजिए वो सुनने वाला नहीं है। वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा। उससे पहले पहले आप मुनीर को बता देना कि थोड़ा शांत होकर बैठ जा, तुम्हें उकसाया जाएगा, लेकिन तुम्हें उकसाने की जरूरत सर हम तो नहीं उकसाए जा रहे सर, हम तो कब से कह रहे हैं कि एक प्लेन भेज दें, यहाँ से चक्कर काट के चला जाए, हमारे लोगों का थोड़ा काम हो जाएगा। लेकिन मोदी जी वो भी नहीं भेज रहे, पता नहीं फ्यूल नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये होता ना छोटी मोटी है, तो हम कब से कह रहे हैं। हमारे पास फ्यूल की कोई चिंता नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर हम तेल ले रहे हैं। हमने तो दुनिया का तेल निकाल दिया, आप फ्यूल की बात कर रही हैं। दुनिया को तेल आज की डेट में भारत सप्लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप। क्या बात कर रही है, तेल की कमी हमारे पास? सर इंटरनेट आपके यहाँ का सही नहीं चल रहा है। बांग्लादेश के लोगों ने जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया है, और 1-2 लोगों के साथ जो मेरी शो रिकॉर्डिंग की तो उनका बहुत खराब इंटरनेट था, बार बार बंद हो जाता था। तो ये क्या चक्कर है? तो बांग्लादेश से आप लोग ले रहे थे। हाँ, आपको लगता है कि भारत के अंदर इंटरनेट ये जिहादी देंगे? क्या बात कर रही हैं, ये भीख मांगे, ये दे नहीं सकते, ये ले ही सकते हैं। केबल हमारी उनकी तरफ जा रही थी या उनकी कंट्री में से निकलकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में जा रही थी। इंटरनेट हमारा ही है। इन जिहादियों ने 1400 सालों में कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, ये हमें किसी को क्या देंगे? तो अब वो जो है ना, ये ख्वाब है कि ये कुछ किसी को दे सकते हैं, ये सिर्फ जिहाद दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। केबल हमारी थी, इन्होंने बोल दिया कि हमारे कंट्री के बीच में से आपकी केबल निकल कर जा रही है, हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। और वो केबल जा रही थी नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर इंटरनेट खत्म हुआ होगा। दिल्ली में या बाकी भारत में इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नॉर्थ ईस्ट को सैटेलाइट के थ्रू हमने लिंक अप कर भी दिया है, वहां पे 5G चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागता है। बांग्लादेश के जो हालात है ना ठीक उसी तरह से हैं। बांग्लादेश ना इस वक्त जिस तरह से कुएं में गिरने वाला है ना, ठीक है, इसके लिए वो अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है कि हमको जाना है, हम कुएं में गिरकर खत्म हो जाना है। भारत के साथ पंगा ले रहा है वो, भारत के साथ में, उस भारत ने जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको अस्तित्व दिया है, उस भारत के साथ में वो पंगा ले रहा है। लगातार यूनुस सरकार जो है ना ऐसे कदम उठा रही है जो भारत के खिलाफ है, और साथ में वो जिहादी मानसिकता वाली जो कौम है ना, उसके अंदर वो गंदगी पूरी तरह से भर चुकी है। अभी इन्होंने एक इंटरनेट की जो डील है वो कैंसिल कर दी है। इसके अलावा जिस तरह से ये भारत की सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बिहार दे दो, हमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य दे दो, जो जो बॉर्डर पे लगता है उन सब की मांग कर रही है। पाकिस्तान कश्मीर मांगता है, उसको कश्मीर मिला नहीं मिला, ठीक है। क्या हालात हैं उसके आप सब जानते हैं। बांग्लादेश को भारत का बिहार चाहिए, झारखंड चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य चाहिए। पिद्दी सा देश है ना जिसको भारत ने बनाया है, उसकी ये औकात है कि वो भारत से पंगा लेने चला है। इसको पता नहीं कि इसके साथ होगा क्या। ये यूनुस सरकार जो है ना, ये डॉलर्स के चक्कर में पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी। और बांग्लादेशी जो उछल रहे हैं ना, वो कहां मिट्टी में मिलेंगे उनको पता नहीं चलेगा। उनको नहीं पता चलेगा भाई, ये तो यूएसए से डॉलर्स लेकर आकर बैठा हुआ है। जो डीप स्टेट है वो क्या कर रहा है, वो देश में हालात खराब करने के लिए कुछ लोगों को पकड़ता है, उनको डॉलर्स देता है ना। उसके बाद वो वही काम करते हैं जो डीप स्टेट चाहता है। बस यूनुस वही करने लग रहा है। बाइडेन ने जो हाथ रखा है, आपने एक फोटो देखी होगी है ना, जिसमें यूनुस के सर के ऊपर बाइडेन हाथ रखता है। तो बाइडेन का हाथ, बाइडेन तो चला जाएगा भाई, 20 जनवरी के बाद चला जाएगा। जब तक इनको जितनी उछल कूद मचानी है मचा ले। लेकिन भारत उसके बाद क्या कदम उठाएगा ना, उसका असर पूरे बांग्लादेश पर पड़ेगा।
भारत कभी भी अपनी सीमा की सुरक्षा के साथ में न खिलवाड़ कर सकता है, न कोई समझौता कर सकता है। लेकिन बांग्लादेशियों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनकी ठुकाई बहुत तगड़े तरीके से होगी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।